हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो हमने आपको इसका ओवरव्यू दिया था इसके पहले वीडियो में। ओके, तो मेक श्योर कि वो पहला वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर हम लोग करने क्या वाले हैं। तो चलिए, क्योंकि हमें पार्किंग को मेंटेन करना है तो वहाँ पर मुझे व्हीकल की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पूरा मैं ऊप्स को फॉलो करूँगा और मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ व्हीकल नाम से। ओके, एंड ऑफकोर्स इस व्हीकल क्लास के अंदर मुझे कुछ यहाँ पर मेंबर वेरिएबल बनाने पड़ेंगे जिनको मैं प्राइवेट बना रहा हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर व्हीकल नंबर नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि मैं व्हीकल की जो व्हीकल होगा उसका नंबर मैं स्टोर कर सकूँ। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पर लेट्स से मैं एक अरे बना लेता हूँ कैर नाम से, शार्ट डिस्क्रिप्शन, और मैं इसका साइज लेट से 60 रख लेता हूँ। ओके, तो आप व्हीकल के बारे में लिख पाएंगे। ओके, इसी तरह से मैं एक और डिस्क्रिप्शन बना लेता हूँ और लेट से इसका साइज़ में 100 कर देता हूँ। ओके, तो व्हीकल के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर शार्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ओके, फिर मैं यहाँ पर एक और कैरेक्टर अरे बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएटेड बाई, और इसका साइज़ मैं यहाँ पर 50 कर दूँगा। और एक अरे और मैं बनाता हूँ लास्ट अपडेटेड बाई 50। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास दो अरे है, क्रिएटेड बाई, लास्ट अपडेटेड बाई, मतलब कि जो पर्सन होगा जो एक पर्टिकुलर व्हीकल की एंट्री करेगा उसका नाम यहाँ पर आना चाहिए, है ना। और लास्ट अपडेटेड बाई मतलब कि किस पर्सन ने लास्ट बारी उसको अपडेट किया था व्हीकल को, है ना। देखिए, हम यहाँ पर इसलिए ये दो बना रहे हैं क्योंकि जो पर्सन व्हीकल को एंट्री करेगा पहली बार तो इन दोनों अरे में सेम पर्सन का नाम होगा, है ना। मान लीजिए बाद में पर्सन अगर चेंज हो जाता है जो व्हीकल को पार्किंग को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर होते हैं, और मान लीजिए आपने किसी व्हीकल को अपडेट किया तो वहाँ पर लास्ट अपडेटेड बाई यानी कि जो पर्सन उस व्हीकल की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेगा उसका नाम यहाँ पर चला जाना चाहिए, है ना। आई होप कि मैं क्लियर हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ और मैं यहाँ पर एक अरे बनाता हूँ क्रिएटेड डेट टाइम नाम से, है ना। और ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं डेट एंड टाइम डे नेम रखने वाला हूँ जिस दिन व्हीकल की एंट्री की जाएगी। उसी तरह से मैं एक और अरे बनाता हूँ लास्ट अपडेटेड डेट टाइम। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या आने वाला है यार कि लास्ट बारी जिस भी डेट या टाइम को किसी भी व्हीकल की इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जाएगा, है ना। तो शुरू में ये दोनों सेम होने वाले हैं, लेकिन जैसे ही अगर व्हीकल को मान लीजिए आपने अपडेट किया तो उसका टाइम भी चेंज हो जाएगा, कब आपने अपडेट किया। तो पूरी इंफॉर्मेशन को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, है ना। व्हीकल की एंट्री कब हुई तो किस पर्सन ने एंट्री किया, या व्हीकल की इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया तो वो कब डेट और कौन सा दिन था, किस टाइम सेकेंड पर उसको अपडेट किया गया, है ना। और किस पर्सन ने लास्ट बार व्हीकल की इंफॉर्मेशन को अपडेट किया। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन हम लोग अपने यहाँ पर बनाने वाले हैं। ओके, और मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, पब्लिक में मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ ताकि देखिए जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू होती है ना। तो मुझे गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए, तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा एक कंस्ट्रक्टर चल जाएगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल होंगे इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू चली जाएगी। तो लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस एरो, तो यहाँ पर व्हीकल नंबर आ गया, इसमें मैं 0 कर देता हूँ, है ना। दिस हमने लगाया है मतलब कि वो कॉलर ऑब्जेक्ट के लिए है, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा उसी ऑब्जेक्ट को दिस पॉइंट करता है ना, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिस में होता है। दिस ऑब्जेक्ट पॉइंटर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इस पर हम लोग बहस नहीं करेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसी C++ की प्लेलिस्ट में आप थोड़ा सा ऊपर जाइए, आपको दिस पॉइंटर के बारे में मिल जाएगा, उसको आप अच्छे से वॉच कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर शार्ट डिस्क्रिप्शन मुझे प्रोवाइड करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस एरो और यहाँ पर शार्ट डिस्क्रिप्शन, इस पर मैं डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ क्योंकि अभी मुझे कुछ डेटा नहीं चाहिए तो हमने डिफ़ॉल्ट लिख दिया। तो पहली बात तो ये हमने एरर लिखा है, इस तरह से हम कैरेक्टर अरे में वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, है ना।
अभी तक ये एरर क्यों नहीं दिया है, इसको दे देना चाहिए एरर। तो हम लोग इस तरह से स्ट्रिंग को यहाँ पर कॉपी नहीं कर सकते, हमें यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को। उसके लिए देखिए हमने स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप ये सारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लें। ओके, तो यार यहाँ पर वो एरर क्यों नहीं दे रहा है, इसको एरर देना चाहिए था। ओके, फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, strcpy फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग दो पैरामीटर्स पास करेंगे। एक ये जिसमें जिस भी कैरेक्टर अरे में मुझे डेटा को कॉपी करना है। ओके, और क्या कॉपी करना है, वो दो आर्गुमेंट्स इस फंक्शन में पास किए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसी तरह से मैं काम कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन के लिए भी इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें डिफ़ॉल्ट चला जाएगा। ओके, क्रिएटेड बाई, तो क्रिएटेड बाई एंड लास्ट अपडेटेड बाई के लिए वही भी मैं इसे दो बार पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएटेड बाई और यहाँ पर आ जाएगा क्या, लास्ट अपडेटेड बाई। तो क्रिएटेड बाई में अभी मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ। एक्चुअल में ये नाम वो होगा जो पर्सन इस व्हीकल की एंट्री को करेगा। ओके, और इसी तरह से मुझे दो बार और चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ। ओके, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर टाइम को स्टोर करना है। तो क्रिएटेड डेट टाइम एंड लास्ट अपडेटेड डेट टाइम। तो अब मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए जो करंट टाइम है ना। तो करंट टाइम तो यहाँ पर यार मुनी तो नहीं होगा, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मुझे करंट टाइम चाहिए, लेकिन टाइम चाहिए लेकिन हमें वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए, तभी तो मैं इस कैर अरे में कॉपी कर पाऊँगा उसको इस strcpy फंक्शन का यूज़ करके। तो चलिए टाइम को C++ में किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए एक हेडर होता है सी टाइम, जिसको आपको इंक्लूड कर लेना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइम, ये देखिए यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है टाइम अंडरस्कोर टी। इस क्लास का आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। लेट्स से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया टी नाम से। फिर क्या करना है, आपको टाइम फंक्शन को कॉल करना है। ये देखिए टाइम फंक्शन है और इसमें एड्रेस पास कर देना है उस ऑब्जेक्ट का। ओके, ऑब्जेक्ट का जब आप एड्रेस पास कर दोगे तो ये जो टी ऑब्जेक्ट है उसमें टाइम चला जाएगा। तो मुझे लोकल टाइम चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, लोकल टाइम को कॉल करूँगा। देखिए यहाँ पर लोकल टाइम है, मैं लोकल टाइम को पास करके इसमें एड्रेस पास कर दूंगा टी का। तो ये क्या करेगा कि लोकल टाइम में कन्वर्ट करके मुझे दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये एरर क्यों नहीं दिखा रहा है। देखिए ये जो लोकल टाइम है, ये लोकल टाइम है मतलब ये क्या है ना, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में अभी नहीं है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में अभी नहीं है। तो मुझे इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है ASC टाइम। ये देखिए यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है और इसमें मैं वही चीज़ को पास कर दूंगा इस तरह से। तो क्या होगा, मुझे अपना लोकल टाइम मिल जाएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और अगर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो हम उसको इस तरह से इस अरे में कॉपी कर सकते हैं। और सेम चीज़ मुझे क्या कहाँ पर करना पड़ेगा, लास्ट अपडेटेड में भी, क्योंकि पहली बार तो क्रिएटेड डेट टाइम एंड लास्ट अपडेटेड डेट टाइम सेम होने वाला है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। ठीक है, तो अब हम चलिए क्या करते हैं, हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया है। अब हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं जो क्या करेगा, इन व्हीकल की इन्फॉर्मेशन को सेट करेगा, है ना। क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि ऊप्स में हम लोग जो करते हैं वो इन वेरिएबल्स की जो मेंबर वेरिएबल होते हैं उनमें जो चेंजेस करते हैं हम लोग फंक्शन का यूज़ करके ही करते हैं। और ऐसा तो हम पहले भी करते आए हैं, है ना। तो और इसी तरह से हम लोग प्रिंट करने के लिए भी, है ना। तो व्हीकल में इंफॉर्मेशन को जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उस ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन को रखने के लिए और उस ऑब्जेक्ट में जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग दो फंक्शन बना ले रहे हैं। ओके, तो अच्छा एक बात बताइए आप, फाइल हैंडलिंग पर हमने आई थिंक हमने 4 to 5, तो फाइल हैंडलिंग पर हमने आपको 5 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, यानी कि फाइल हैंडलिंग पर 5 पार्ट्स ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप उन पांचों पार्ट्स को ज़रूर देखो, है ना। क्योंकि अब यहाँ पर मैं वही सेम चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है,
तो ऑलरेडी जब हमने आपको डेमो दिया था तो हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट बना के रखा है, ये देखिए ये पूरा वर्किंग कोड हमने इधर बना के रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ वैल्यू को रखने के लिए, तो मैं यहाँ पर अब उसको फिर से पूरी कोडिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखिए हमने एक सेट व्हीकल नाम से फंक्शन बनाया है और हमने बताया है कि व्हीकल के नंबर को इंटर करो तो व्हीकल नंबर में चला जाएगा, है ना। फिर हमने यूज किया है सी इन डॉट इग्नोर। ये हमने क्यों किया है, जो फाइल हैंडलिंग पर हमने 5 वीडियो अपलोड किए हैं तो उसमें आई गेस की 4th एंड 5th इन्हीं दोनों पार्ट्स में से हमने एक्सप्लेन किया है कि हमें सी इन डॉट इग्नोर फंक्शन को क्यों कॉल करना पड़ता है, तो आप उसको ज़रूर देख लो। ठीक है, फिर हमने व्हीकल का शार्ट डिस्क्रिप्शन इंटर किया और इंटर करने के लिए इस बार हमने देखिए यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया है बल्कि गेट लाइन का यूज़ किया है। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट कर सकें, है ना। जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है वो सिंगल वर्ड ही इनपुट कर पाता है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। इसीलिए हम लोग गेट लाइन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और अरे का नाम पास कर रहे हैं और कितने कैरेक्टर इस अरे में आप राइट करना चाहते हैं वो नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हम लोग पास कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग डिस्क्रिप्शन में एंट्री ले रहे हैं। ओके, अभी के लिए आप इसको भूल जाइए और यहाँ पर क्रिएटेड बाई को हमने सेट कर दिया, लास्ट अपडेटेड बाई को सेट कर दिया एंड डेट एंड टाइम को सेट कर दिया, जैसा अभी अभी हमने कंस्ट्रक्टर में किया है। तो इस पूरे चीज़ को यार मैं करने वाला हूँ कॉपी, ये बहुत ही ईजी है और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट इस तरह से। ओके, और जो ये वाली चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ओके, इस तरह से। और यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, क्या कह रहा है कि सी आउट इज अनडिफाइंड, सी आउट एंड सी इन अनडिफाइंड मतलब आईओ स्ट्रीम तो हमने इंक्लूड किया है। वो इसलिए बोल रहा है यार क्योंकि हमने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं यूज किया है। ओके, क्योंकि उनका जो डिक्लेरेशन है इस नेम स्पेस में किया गया है। तो देखिए यहाँ से वो एरर चली गई है ना। और यहाँ पर जो सेट व्हीकल था इग्नोर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, बस हमारा डेट एंड टाइम भी इस तरह से देखिए सेट हो गया, है ना। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा हमारे जो व्हीकल की इन्फॉर्मेशन होगी सब कुछ चला जाएगा। इसी तरह से प्रिंट करने के इन्फॉर्मेशन को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए शो व्हीकल है तो यहाँ से व्हीकल नंबर, शार्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड बाई, लास्ट अपडेटेड बाई, क्रिएटेड डेट टाइम, लास्ट अपडेटेड डेट टाइम, सब कुछ यहाँ से इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो मैं इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अभी के लिए ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने व्हीकल का मॉडल बना लिया है। ओके, व्हीकल का मॉडल हमने बना लिया है। अच्छा, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो व्हीकल होगा इस ये कई सारे कैटेगरीज हो सकती हैं ना, जैसे व्हीकल में कार भी आती हैं, बस भी आती हैं, ट्रक भी आती हैं, है ना। और क्या चीज़ें आती हैं, बाइक हो गया या साइकिल हो गया। तो इनके कई सारे टाइप हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए भी एक क्लास बना लेता हूँ। ओके, आप देखना मैं क्या कर रहा हूँ और ये ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप प्रोजेक्ट में पूरा अच्छी तरह से देखोगे किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, एक व्हीकल टाइप नाम की क्लास बनाते हैं। और क्लास अगेन मैं क्लास नहीं बनाने वाला हूँ, मैं यहीं से कोड को कॉपी कर लूँगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है व्हीकल टाइप और इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक व्हीकल टाइप नाम से, व्हीकल टाइप नेम नाम से अरे बनाया है और एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने व्हीकल सेट करके रख दी है। ओके, तो चलिए मैं इतना काम कर लेता हूँ, यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से, इस तरह से। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैं ये जो व्हीकल टाइप है, जो व्हीकल है ये व्हीकल टाइप होना चाहिए ना, व्हीकल के अंदर व्हीकल टाइप होना चाहिए ये वाला वेरिएबल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इनहेरिटेंस लगा देता हूँ, यहाँ पर मैंने पब्लिक इनहेरिटेंस कर दिया है। ओके, तो जो व्हीकल टाइप के अंदर जो वेरिएबल हमने बनाया है व्हीकल टाइप नेम, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, इनहेरिट होके इस व्हीकल के ऑब्जेक्ट के अंदर पहुँच जाएगा, है ना।
तो अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब बताइए कि जो ये व्हीकल टाइप नेम आया है इस व्हीकल के अंदर, उसकी भी तो वैल्यू हमें सेट करनी चाहिए, है ना। तो क्या होगा, जब मैं अपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, है ना। तो जो ये मेंबर वेरिएबल हैं ये तो इनिशियलाइज हो जाएंगे, लेकिन इनहेरिटेंस के केस में हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास वाला कॉल होगा, और वो अपनी कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है ना। तो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट अब अगर आपको इनहेरिटेंस में नहीं आता है तो उसका भी वीडियो आप देख लो, इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा। ओके, तो क्या होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये इनिशियलाइज कर देगा इसको, है ना। और फिर उसके बाद इस वाले कंस्ट्रक्टर की कोडिंग एग्जीक्यूट होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं व्हीकल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर ये मेंबर वेरिएबल होंगे और ये वाला भी इनहेरिट होके आएगा। तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये वाले तो इनिशियलाइज हो ही जाएंगे और ये वाला भी इनिशियलाइज हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास वाला कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, है ना। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ना आप सिंपल तरह से भी कर सकते हो, लेकिन वो अच्छा मेथड नहीं होगा, इसलिए मैं पूरा अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना चाहिए वही मैं यूज़ करके यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब आप व्हीकल को सेट करोगे तो यहाँ पर ये वाली इंफॉर्मेशन तो सेट हो जाएंगी इन सारे वेरिएबल्स में, लेकिन इस वाले में भी तो हमें इंफॉर्मेशन को सेट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो वाला क्या है, ये व्हीकल टाइप नेम है, ये इसमें आ गया है, तो मैं कैटेगरी वाइज इंटर करना चाहता हूँ। देखिए इस व्हीकल टाइप नेम जो वेरिएबल है इसमें या तो कार को इनपुट करना है ना। अगर आप कार की एंट्री कर रहे हो तो इसमें कार जाना चाहिए, अगर आप बस की एंट्री कर रहे हो तो इसमें बस जाना चाहिए, है ना। अगर आप ट्रक की एंट्री कर रहे हो तो इसमें ट्रक जाना चाहिए। तो ये ना चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जैसे यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है सेट व्हीकल टाइप, तो मैं क्या करता हूँ उसी तरह से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। आप देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक व्हीकल बनाता हूँ सेट व्हीकल टाइप नाम से। ओके, और मैं क्या करूँगा कि जो ये सेट व्हीकल टाइप फंक्शन है, इस सेट व्हीकल को जब मैं कॉल करूँगा तो इसी के अंदर से मैं इस सेट व्हीकल टाइप फंक्शन को कॉल कर लूँगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मान लीजिए ये सब करने के बाद यहाँ पर मैंने उसको कॉल कर लिया। ओके, इस तरह से मैंने क्या किया, कॉल कर लिया। तो जो ऑब्जेक्ट होगा, तो जो ऑब्जेक्ट होगा बनेगा उसी ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, है ना। उसी ऑब्जेक्ट के लिए वाला फंक्शन कॉल होगा, और अगर उस ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन कॉल होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को सेट कर सकते हैं। अब वैल्यू को मुझे सेट करना है, सबसे पहले बताइए, तो इसमें मुझे ना ये देखना पड़ेगा कि इसमें मुझे कार को सेट करना है कि बस को सेट करना है कि ट्रक को करना है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ उसी तरह से कोडिंग करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक सी आउट लगाता हूँ, लाइन चेंज सेलेक्ट व्हीकल टाइप नाम टाइप है। ओके, और सेलेक्ट व्हीकल टाइप करने के बाद मैं एक सी आउट लगाता हूँ, लाइन चेंज, उसमें 1 नंबर पर मैं क्या करता हूँ, बस की चॉइस दे देता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 2 नंबर पर मैं बस ये लेट से मैं पहले नंबर पर क्या करता हूँ, कार दे देता हूँ। ओके, और दूसरे नंबर पर मैं क्या करता हूँ, मैं बस दे देता हूँ। तीसरे नंबर पर मैं ट्रक कर देता हूँ, और फोर्थ नंबर पर मैं लेट से बाइक कर देता हूँ, एंड फिफ्थ नंबर पर लेट से मैं साइकिल कर देता हूँ, इस तरह से। ओके, तो वो क्या करेगा, वो अपनी चॉइस को इनपुट करेगा, है ना। अब अगर वो चॉइस को इनपुट करेगा तो मैं यहाँ पर लेट से एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ। लेट से हम वेरिएबल बना रहे हैं व्हीकल टाइप नाम से, और सी इन लगाने के बाद इस व्हीकल टाइप में हम लोग इनपुट कर लेंगे और हम लोग चेक करेंगे
अब कंडीशन लगा लेंगे हम लोग, जो व्हीकल टाइप है अगर उसकी वैल्यू 1 है, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो इस व्हीकल टाइप नेम में क्या जाना चाहिए, कार जाना चाहिए, है ना। तो अगेन रखने के लिए हम लोग वही स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज करेंगे और हम लोग सिंपली इसको यहाँ पर इतना कामा उसमें क्या करेंगे, कार को रख देंगे। ओके, इस तरह से, है ना, हमारा काम हो गया। अब यही काम मुझे बार बार करना पड़ेगा। अगर जो ये व्हीकल टाइप है अगर इसकी वैल्यू 2 है, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, बस को रखना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से मुझे ट्रक, बाइक और साइकिल के लिए करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो 3 4 5 एंड इल्स में जाने पर यहाँ पर क्या है, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो मैं इतनी चीज़ें यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं उसको सिंपली पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद यार अभी के लिए मैं ये सब हटा दूँगा चीज़ें, मैं ब्रेक भी हटा दूँगा। ओके, इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने क्या किया है। व्हीकल टाइप है, यहाँ से उसको चॉइस मिल जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। और अगर 1 है तो कार जाना चाहिए, 2 है तो बस जाना चाहिए, 3 है तो ट्रक जाना चाहिए, 4 है तो बाइक जाना चाहिए, 5 है तो साइकिल जाना चाहिए, अदरवाइज इनवैलिड चॉइस प्रिंट करना है ना। और अगर इनवैलिड चॉइस हो गई तो मुझे फिर से तो इनपुट करने का चांस मिलना चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा था, वहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इन सारी चीज़ों को इनफाइनाइट लूप के अंदर रख देता हूँ, है ना। ये देखिए यहाँ पर, और इसको मैं लास्ट में यहाँ पर सबसे लास्ट में इस तरह से बंद कर देता हूँ। तो अगर इनवैलिड चॉइस है तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा, और अगर इनवैलिड चॉइस नहीं है तो मुझे लूप को ब्रेक करना है। इसीलिए अगर सही चॉइस है तो मुझे एक ब्रेक को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना, इस तरह से। तो हर जगह मैं ब्रेक लगा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ इल्स वाले में ब्रेक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर इनवैलिड चॉइस हो गई तो मुझे क्या करना है, फिर से उसी को रिपीट कर देना है, तो ये रिपीट हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, है ना। मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारा काम यहाँ पर हो गया है ना। अगर 1 चॉइस है तो कार, बस, ट्रक, इस तरह से हमारा काम हो गया है। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमने जब सेट व्हीकल करूँगा तो हमारा वो जो व्हीकल का टाइप होगा वो भी यहाँ से सेट हो जाएगा। सिमिलरली ये बताइए, जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो भी तो मुझे प्रिंट करना चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट करने के लिए भी मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहीं पर। ये देखिए यहाँ पर हमने उसी व्हीकल टाइप वाली क्लास में इस तरह से हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया है, सो व्हीकल टाइप। तो मैं क्या करूँगा, अपने इस क्लास में आऊँगा और जैसे सेट व्हीकल टाइप फंक्शन बनाया है उसी तरह से मैं एक और फंक्शन बना लूँगा, क्या, शो व्हीकल टाइप। और इस फंक्शन को मैं सिंपली कॉल कर लूँगा। कहाँ से कॉल करूँगा, इस वाले फंक्शन के अंदर से, है ना। तो कहीं पर आप प्रिंट कर लीजिए इस तरह से इसको, ठीक है। तो ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने अपना पूरा पूरा मॉडल बना लिया है। ओके, ठीक है। अच्छा, आप ये तो, आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि यहाँ पर हमने दिस एरो लगा के मेंबर को एक्सेस किया है ना। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो चाहे आप डायरेक्ट लिख दें या ऐसे लिखें, आप ऐसे लिखेंगे दिस एरो तो भी वो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है ये। चाहे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, है ना। तो आई होप कि आपको ये इतना पार्ट ज़रूर समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो से हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, उनको फाइल में राइट करेंगे या रीड करेंगे या डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, सर्च करेंगे। तो मेनली ये 5 ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। तो इतना हमारा सब कुछ परफेक्ट वैलिड है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं व्हीकल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, व्हीकल लेट से वी नाम से, और वी डॉट मैं करके सेट व्हीकल को कॉल कर सकता हूँ, और वी डॉट करके मैं फिर शो व्हीकल को कॉल कर लूँगा।
तो आप देखना कि हमारा सब कुछ प्रिंट होना चाहिए, है ना। ये देखिए, तो ये हमारा प्रोग्राम अभी रन हो रहा है। पहले ये देखिए, कह रहा है व्हीकल का नंबर इंटर करो 7077। शार्ट डिस्क्रिप्शन लेट से मैं कार कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी कार कर देता हूँ। हमारा क्या है, हमारा जो टाइप है 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 इंटर कर दिया। तो मैं इंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पर हमारा का वो आ गया है, ये शार्ट डिस्क्रिप्शन है, हमारा नाम आ गया और किस डेट एंड टाइम को ये बनाया गया है वो भी यहाँ पर पूरा पूरा आ रहा है। ओके, और मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर जब मैं चॉइस इंटर करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसके बाद लाइन चेंज कर देता हूँ। ओके, इस तरह से। तो ये हमारा पूरा परफेक्ट अभी काम कर रहा है। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाने हैं और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उनको फाइल में राइट करना है या रीड करना है, डिलीट, अपडेट, सर्च, ये 4 ऑपरेशन मुझे करने हैं। तो आपको मिलता हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।